हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पॉइंट है जो एंक्डोटल रिकॉर्ड वो करने जा रहे हैं, जो कि मेथड है असेसमेंट का। पीछे हमने 4 मेथड किए थे असेसमेंट के, आज हम 5th मेथड करने जा रहे हैं असेसमेंट का। असेसमेंट को कैसे हम एवेल्यूएट कर सकते हैं, उसका ये 5th जो है टाइप है। इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज गिवन। इसमें एक डिस्क्रिप्शन होती है कि इंसिडेंट की एक इंडिविजुअल पर्सन की वो दी जाती है। द ऑब्जर्वेशन इज मेड एक्सीडेंटली, जो ऑब्जर्वेशन होता है वो एक्सीडेंटली एकदम से ऑब्जर्व किया जाता है विद एनी सिस्टमैटिक प्रेपरेशन बाय द एवेल्यूएटर। एवेल्यूएटर जो एवेल्यूएट करता है वो सिस्टमैटिक प्रेपरेशन के ज़रिए उसको एवेल्यूएट करता है। एज नो फॉर्मल अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर सच एन असेसमेंट, इसके लिए पहले से कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जाता, ये एकदम से सडनली हमारे सामने सिचुएशन आती है। दिस असेसमेंट टेक्निक इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन टेक्निक। इस टेक्निक को, जो असेसमेंट टेक्निक है, इसको इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी बोला जाता है। दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक कंडीशन, ये इंफॉर्मेशन है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन में इकट्ठी की जाती है। और इंसिडेंट अबाउट अ पर्सन, किसी भी पर्सन का इंसिडेंट हो सकता है। रिवील द ट्रूथ नेचर ऑफ दैट पर्सन, और उस पर्सन की जो असली नेचर होती है उसको सामने लाया जाता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी प्रीवियस प्लानिंग इन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट, इसमें किसी भी पहले प्लानिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती। हमने पढ़ा ही है कि एक्सीडेंटल होता है, हमारे सामने एकदम से सिचुएशन आती है, तो इस असेसमेंट को एवेल्यूएट करने के लिए पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती। नेक्स्ट है जी, एक जनरली यूज्ड है पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, टू नो अबाउट सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इससे सोशल एडजस्टमेंट है बच्चों की जो उसको बताने के लिए, बच्चों का इंटरेस्ट बताने के लिए, बच्चों का जो एटीट्यूड में चेंज आता है वो जानने के लिए, टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इन द स्टूडेंट। इसके लिए बच्चों की लर्निंग है, जो प्रोग्रेस है, उसको भी एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। टू मैंशन द सिचुएशन कंडीशंस विच प्रोवाइड एंटी सोशल बिहेवियर, इसमें वो कंडीशन और सिचुएशंस मेंशन की जाती हैं जो एंटी सोशल बिहेवियर होती हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट होती हैं। फीचर्स क्या हैं जी इसके, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहली विशेषता है इट इज़ इनफॉर्मल रिपोर्ट। हमने पढ़ाई है इसकी डिस्क्रिप्शन में कि इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, शॉर्ट और बहुत ही ब्रीफ होती है। ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो रिकॉर्डेड की जाती है, जो हमें चाहिए होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, इसमें बिहेवियर को डिस्क्राइब किया जाता है। इट इंक्लूड दोज एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर विच आर इम्पॉर्टेंट इन द ऑब्जर्वर्स टीचर्स व्यूज़, बच्चों के व्यवहार को नोटिस किया जाता है जो कि ऑब्जर्वर या टीचर के व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। ओनली वन इंसिडेंट इज़ रिकॉर्डेड एट वन टाइम, एक टाइम पे एक ही इंसिडेंट रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ कंटिन्यूस एंड कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, ये कंटिन्यू लगातार चलने वाला रिकॉर्ड होता है। इट इज़ वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई भी एक सिचुएशन पे वर्बल डिस्क्रिप्शन होती है, लिखने में लिखती नहीं होती, सुना के डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज़ रिकॉर्डेड इन स्पेसिफिक कंडीशन में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें जो एक इंसिडेंट है उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है, इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसके फ़ायदे क्या है जी, ये एक रिलायबल है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रिकॉर्ड इज़ दैट दीज आर वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट, बहुत ही रिलायबल सोर्स है असेसमेंट का। बहुत ही ब्रीफ होता है ये, जो हमने हैंडल करना बहुत इजी होता है, उसको कंडक्ट करना बहुत इजी होता है। रिकॉर्ड ऑफ रियल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, इससे हम बच्चों की जो रियल पर्सनैलिटी है, लाइफ से जो रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड हम जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे बच्चों की पर्सनैलिटी का पता चलता है। नॉलेज अबाउट स्कूल प्रॉब्लम्स, इसके ज़रिए हमें बच्चों के ज़रिए स्कूल की प्रॉब्लम है जो उनके बारे में पता चलता है। नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की प्रॉब्लम्स को ढूंढने का रास्ता इससे मिलता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। हेल्पफुल इन सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, इससे बच्चों की प्रॉब्लम को हेल्प करने में आसानी होती है। नुकसान क्या है इसके, ये सब्जेक्टिव मेथड है,
सब्जेक्टिव मैथड ऑब्जेक्टिव नहीं है नेचर में। टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक बच्चे से आप एक एक टाइम में पूछोगे तो बहुत सारा टाइम है जो वो प्रिपेयर करने में लग जाएगा। डिसइंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, टीचर के लिए डिसइंटरेस्ट होता है, अनपॉपुलर है टीचर्स में, ये टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से, लेंथी होने की वजह से टीचर इसको पसंद नहीं करते। लैक ऑफ एक्सपर्ट टीचर, टीचर के जो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है तो उसमें कमी पाई जाती है। डिफ़िकल्ट इन एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सप्लेनेशन करना डिफ़िकल्ट है। कुछ अनदर लिमिटेशंस होती हैं जिसमें कि हम हर एक बात को, बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। चेकलिस्ट, नेक्स्ट 6th पॉइंट है कि चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक फॉर इवेल्युएट क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव होती है। इन चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में क्या होता है? देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक्शंस और डिस्क्रिप्शन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्शंस होगी और डिस्क्रिप्शंस होंगी। स्टूडेंट है या फिर कोई एवेल्युएटर है, चेक ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस, एक्शंस और डिस्क्रिप्शन को वो चेक करेगा। चेक लिस्ट कैन बी यूज टीचर और बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ। जो चेक लिस्ट बनाई गई है वो सिर्फ स्टूडेंट या फिर एक टीचर खुद से चेक कर सकता है। इन चेक लिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर आइटम्स, चेक लिस्ट में क्या है तो पर्टिकुलर आइटम होते हैं, 2 ऑप्शंस आर गिवन, 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। दीज ऑप्शंस में बी येस और नो, सिर्फ येस और नो, एग्री और डिसएग्री में होंगे। द पार्टिसिपेंट हैज़ टू टेक ऑन एनी वन ऑफ दीज ऑप्शन, जो पार्टिसिपेंट होगा। इन चेक लिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर आइटम 2 ऑप्शंस आर गिवन, इसमें 2 ऑप्शंस दिए जाते थे। जो ऑप्शंस है वो येस, नो में, एग्री और डिसएग्री इनमें दिए जाते थे। आपको एक जो है ऑप्शन इसमें से चूज़ करना था। द पार्टिसिपेंट हैज़ टू टेक ऑन एनी वन ऑफ दीज ऑप्शन, एक ऑप्शन इनमें से चूज़ कर सकता था। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि आई लाइक टू स्टडी इन लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में स्टडी करना पसंद करता हूँ। येस और नो, हाँ या ना में आंसर देना आपको। वुमेन हैव लोअर इंटेलिजेंस दैन मैन, औरतों की इंटेलिजेंसी मर्दों से कम होती है। ये बात सही है या गलत? एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? इसलिए इस तरह से आपको ये ऑप्शंस दी जाते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? ईज़ी टू यूज़, इसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। चेकलिस्ट आर वेरी ईजी टू यूज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटर, नो ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये जो स्टूडेंट है वो खुद से कर लेते हैं। टाइम सेविंग होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, जो फ़ायदा है वो क्या है कि इसमें टाइम सेविंग है, इसमें बहुत सारा टाइम है जो सेव हो जाता है। 3rd पॉइंट है हेल्पफुल इन नोइंग इंटरेस्ट एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट, इससे बच्चों का इंटरेस्ट और एटीट्यूड है जो वो जानने में हेल्प मिलती है। ऑब्जेक्टिव मेथड है, आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपने एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। नॉलेज अबाउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इससे हमें बच्चों की वीकनेसेस और उनके स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि उनको कितनी नॉलेज और कितनी नहीं है। इससे हमारे डिसएडवांटेज, चेकलिस्ट के नुकसान क्या है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स फॉर गेटिंग गुड मार्क्स और फॉर सेव और गुड इम्प्रेशंस द स्टूडेंट्स गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कई बार बच्चे जो है अच्छा मार्क्स लेने के लिए, अच्छा इम्प्रेशन बनाने के लिए गलत आंसर जो है वो चूज़ कर देते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड, इसमें हर तरह की जो पर्सनैलिटी है उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। 3rd पॉइंट है नो टेस्ट ऑफ राइटिंग स्टाइल एंड हैंड राइटिंग, इसमें आपको ऑप्शन चूज़ करने होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे राइटिंग स्टाइल और हैंड राइटिंग है जो उसके लिए कोई जगह नहीं रह जाती। डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके रीज़न और कॉन्टेक्ट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लैक ऑफ एक्सपर्ट टीचर की कमी पाई जाती है। डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, इनको कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि इससे टीचर की बहुत सारा एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। 7th पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन टेक्निक के ज़रिए हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशन टेक्निक द टीचर ऑब्जर्व करेगा एंड नोट डाउन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में बच्चों के बिहेवियर को टीचर नोट करेगा और ऑब्जर्व करेगा। आफ्टरवर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे हिज बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इज जज्ड, उन बच्चों की बिहेवियर और परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, ये आप कर सकते हो। डेफिनेशंस टाइप्स हैं जो ऑब्जर्वेशन के, किन किन तरीक़ों से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन।
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या है, टीचर है जो बच्चों का बिहेवियर डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता है। वेयर इन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो इनडायरेक्ट में क्या होता है, टीचर है जो स्टूडेंट को किसी मीडिया द्वारा, जैसे कि क्लोज कंक्रीट टेलीविज़न द्वारा, वीडियो रिकॉर्डर द्वारा, मतलब बच्चा सामने नहीं होता और वो किसी और तरीके से, जब टीचर है बच्चों को वैल्यूएट असेस करता है, ऑब्जर्व करता है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। जब सामने बच्चा खड़ा हो तब टीचर उसको सामने से ऑब्जर्व करे तो वो डायरेक्ट हो जाता है। शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल्ड ऑब्जर्वेशन और प्री प्लान्ड, इसमें प्री प्लान्ड होता है, पहले से तैयार कर लिया जाता है कि हमने बच्चों को ऑब्जर्व कैसे करना है। टाइम, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे प्री प्लान्ड होते हैं। बट देयर आर नो प्लानिंग इन द अनशेड्यूल्ड, पर जो अनशेड्यूल्ड होता है उसमें किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं की जाती। यहाँ पे कभी भी किसी भी जगह पे ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। थर्ड पॉइंट है जी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन रिलेट्स टू द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट जो नेचुरल जवाब दिए होते हैं वो नेचुरल हो जाता है। आर्टिफिशियल होता है जो हमने कोई आंसर कंडक्ट किए हों आर्टिफिशियल तरीके से, वो आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन होती है। पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में टीचर है जो पार्टिसिपेंट एक्टिवली इन द प्रोसेस, वेयर इन द नॉन पार्टिसिपेशन participant observation teacher himself does not come in contact with the स्टूडेंट्स। पार्टिसिपेशन में क्या है कि टीचर खुद पार्टिसिपेट करता है बच्चों के सामने, पर नॉन पार्टिसिपेंट में टीचर है खुद बच्चों के सामने कांटेक्ट में नहीं आता, ही वर्क्स एज ए पैसिव ऑब्जर्वर, वो पैसिव साइड में रहकर ऑब्जर्वर का काम करता है। स्टेप कौन कौन से हैं इसके ऑब्जर्वेशन के? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं बच्चों का बिहेवियर जान के। मटेरियल सजेस्ट रीडिंग स्किल रिकॉर्ड इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनालाइज करना, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं बच्चों के बिहेवियर को कि बिहेवियर बच्चों का सही है या नहीं सही है। ड्राइंग कंक्लूजन और नेक एंड में हम बच्चों का कंक्लूजन निकालते हैं कि उनका बिहेवियर किस तरह का था। नेक्स्ट है जी एडवांटेज, फ़ायदे क्या क्या हैं इसके। ये साइंटिफिक मेथड है, इकोनॉमिकल मेथड है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल मेथड है, इसको कहीं भी और किसी भी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। यूज़फुल फीडबैक, इससे हम फीडबैक ले सकते हैं। हेल्पफुल इन नोइंग इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप बिहेवियर, हम अकेले बच्चे का भी बिहेवियर जान सकते हैं और हम बच्चे का ग्रुप में भी बिहेवियर जान सकते हैं। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? ये सब्जेक्टिव मेथड है, इसमें जो आइडियाज़ हैं, फ़िलासफ़ी है, टीचर इफ़ेक्ट कर सकता है इनको। आर्टिफिशियल बिहेवियर, बच्चे यहाँ पे टीचर का ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आर्टिफिशियल बिहेवियर है जो वो भी कर सकते हैं। नीड ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जर्वर, इसमें ऑब्जर्वर को जो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो टीचर है जो उनको ट्रेन करना पड़ता है। इम्पॉसिबल टू ऑब्ज़र्व इंटरनल बिहेवियर, बाहरला बिहेवियर तो ऑब्ज़र्व हो जाएगा पर हम इसके ज़रिए इंटरनल बिहेवियर है जो वो ऑब्ज़र्व करना मुश्किल होगा। टाइम कंज्यूमिंग, अकेले बच्चे के बारे में ऑब्ज़र्व करना ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नेक्स्ट 8 पॉइंट है जी ऑरल टेस्ट। ऑरल टेस्ट होता है जैसे हम बच्चों से खड़े होकर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें मुँह जुबानी आंसर देते हैं, वो ऑरल टेस्ट होता है। ऑरल टेस्ट इज़ अ टेस्ट विच टेस्ट द लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग एबिलिटी है जो वो इंक्लूड होती है। इट इज़ अ स्किल स्पेसिफिक टेस्ट, स्किल स्पेसिफिक है, स्किल क्यों है? क्योंकि इसमें लिसनिंग भी हो रही है और स्पीकिंग भी हो रही है। एंड इज़ ऑफ अ वेरी ब्रीफ नेचर, और इसमें ब्रीफ नेचर बहुत होती है। इट गिव्स द स्टूडेंट अ चांस टू से द थिंग्स इन अ नटशेल, बच्चों को चांस दिया जाता है कि वो अपनी बात को कह सकें। दिस टेस्ट इज़ ऑफन पुट टू द स्टूडेंट्स टू टेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरैक्टिव, ये जो टेस्ट होता है ये स्टूडेंट्स को टीचर लर्निंग प्रोसेस को इंटरेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। एंड ऑल्सो टू रिवाइज द टॉपिक रिवाइज होते हैं विच हैज़ बीन टॉट अर्लियर, जो उनको जल्दी पढ़ाए जाते हैं वो टॉपिक जो है रिवाइज भी हो जाते हैं। ऑरल टेस्ट आर मोस्टली यूज्ड इन लोअर क्लासेस, इनको लोअर क्लास में यूज़ किया जाता है। देयर आर ऑल्सो वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के शुरुआती दिनों में ये बहुत यूज़ किया जाता है। बट इन सब्जेक्ट्स लाइक, पर जैसे कि सब्जेक्ट साइंस है, इंजीनियरिंग है, इनमें ऑरल टेस्ट है जो वो हायर क्लासेस में यूज़ हो सकते हैं।
द वाइवा वोकल एग्जामिनेशन यूज फॉर ग्रेजुएशन। वाइवा वोकल एग्जामिनेशन हम ग्रेजुएशन में ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी ले सकते हैं, बिलोंग टू दिस कैटेगरी। द चीफ एडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ एरिया कैन बी कवर्ड। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें बहुत सारा एरिया जो है वह कवर हो जाता है। एंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एरिया कैन बी असेस्ड, और बच्चों की जो अलग अलग एरियाज़ में नॉलेज है उसको हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जैसे कि हम इंग्लिश को टीच कर रहे हैं, एवेल्यूएटिंग द प्रोनाउंसिएशन, इसमें हम बच्चों की बोलने की प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पीड, एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग अ बुक, कंप्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, वर्बल एक्सप्लेनेशन है जो बच्चों का, उसको हम ऑरली टेस्ट के जरिए देख सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू टेस्ट ईच पीपल ऑन द बेस ऑफ टोटल करिकुलम। इसको ईजीली हम कंडक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट गुड टू रिपीट ऑल द सेम क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये अच्छा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन बार बार हर स्टूडेंट से पूछते रहो। दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव, हमेशा ये सब्जेक्टिव होता है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल फॉर बायस इन द जजमेंट, इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें टीचर है जो वो बायस हो सकता है। टाइप ऑफ ऑरल टेस्ट, ऑरल टेस्ट के कितने टाइप्स हैं? लिसनिंग टेस्ट और स्पीकिंग टेस्ट। लिसनिंग टेस्ट में क्या होता है? लिसनिंग इज़ वन ऑफ द 4 बेसिक स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज। ये हमने बहुत बार कर लिया कि 4 स्किल्स होते हैं इंग्लिश में: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इट अप्लाइज द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू डिकोड द मैसेज करेक्टली फ्रॉम द ऑरली प्रेजेंटेड सेट ऑफ अल्टरेंस। इसमें बच्चों की एबिलिटी बनती है कि जो उनसे पूछा गया है उनको वो अच्छी तरह से सुन के उसका आंसर दे। द टेस्ट ऑफ लिसनिंग एम्स टू नो वेदर द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड। इसमें लिसनिंग का टेस्ट होता है, उसका एम ये होता है कि बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं जो टीचर द्वारा बोला गया है। द लिसनिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग टेस्ट। बच्चों की लिसनिंग एबिलिटी है जो उसको टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट है जो स्टोरी कंप्रीहेंशन, इसमें टीचर है जो एक स्टोरी सुनाता है बच्चों को और उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है, बच्चे उनके आंसर देते हैं। दे विल बी एबल टू डू सो, वो ये तभी कर सकते हैं अगर उन्होंने कहानी अच्छे से सुनी होगी। पिक्चर कंप्रीहेंशन, इसमें पिक्चर टीचर है जो बच्चों को एक पिक्चर दिखाती है, उनको डिफरेंट एक्शंस और सिचुएशंस होती हैं। डिस्क्राइब करने के बाद टीचर है जो उसमें से स्टेटमेंट बनाती है। करेक्ट है जो वो कुछ इनकरेक्ट होते हैं, बच्चों से वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बच्चे जो रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं उनको कॉपी पे नोट डाउन करते हैं। इस तरह से उनको पता चलता है कि बच्चों ने पिक्चर्स को अच्छी तरह से देखा और सुना है या नहीं। वर्ड प्रोनाउंसिएशन, टीचर राइट्स इन 2 कॉलम, टीचर 2 कॉलम्स में लिखती है। द वर्ड्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम प्रोनाउंसिएशन, दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होती है। देन ही प्रोनाउंस अ वर्ड, वो वर्ड बोलती है। द स्टूडेंट विल टेल द नेम ऑफ द कॉलम, बच्चे बताते हैं कि वो किस कॉलम से बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक कॉलम में लिखा है बैट बैट, टेबल स्टेबल, सेट सेट, काइंड माइंड। तो टीचर इनमें से अगर बोलती है टेबल, तो बताओ कौन से कॉलम में है। अगर बच्चों ने को पता है कि टीचर ने टेबल बोला है या स्टेबल बोला है तो वो बताएंगे कि ए ग्रुप में है या बी ग्रुप में। गिविंग कमांड फॉर परफॉर्मिंग एक्शंस, इसमें बच्चों को कमांड दी जाती है, जैसे टीचर उनको कुछ कमांड देता है, सिट डाउन, स्टैंड अप, लुक हियर, स्टॉप राइटिंग एक्सेट्रा। बच्चे ये परफॉर्मेंस तभी कर सकते हैं अगर वो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान से सुना होगा। मिसिंग वर्ड्स, टीचर है जो एक पैसेज देती है, उसमें से कुछ वर्ड मिसिंग होते हैं। देन ही रीड आउट द होल पैसेज, वो सारा पैसेज पढ़ती है। तो स्टूडेंट है जो अगर ध्यान से सुनते हैं तो वो सारे फिलिंग द ब्लैंक्स है जो वो कवर कर सकते हैं। स्पीकिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट इज़ अनदर स्किल है लैंग्वेज की। इसमें कुछ रिक्वायर होते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन है, कंप्रीहेंशन है, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, इंटरप्रिटेशन है ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। तो बच्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं। फर्स्ट है कन्वर्सेशन, स्पीकिंग कहाँ से आ गई? कन्वर्सेशन से। टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंटल लेवल से। 2 स्किल्स है लिसनिंग और स्पीकिंग जो इसमें इंक्रीज़ होते हैं। प्रैक्टिस होती है लिसनिंग, पहले लिसनिंग में होती है, फिर उसके बाद जो बच्चे हैं वो लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद गुड स्पीकर भी बन जाते हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट है जी रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट लिखती टेस्ट होता है, मोस्ट कॉमनली यूज टूल असेसमेंट का।
बहुत सारे टाइप के रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं एकेडमिक सेशन में। ये एग्जामिनेशन भी हो सकता है, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो सकता है, सेमेस्टर सिस्टम है, क्विज कंपटीशन, क्वेश्चनेयर होता है। ये सारे जो होते हैं राइटिंग रिटन टेस्ट के टाइप्स होते हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं? इनको सिंपल और इजी प्रोसेस होता है। एग्जामिनेशन के ज़रिए बच्चों को असेस करना आसान हो जाता है। नॉलेज है बच्चों की, उसको चेक करना आसान होता है। इसके ज़रिए क्वेश्चंस है वो फ्रेम किए जा सकते हैं और उनको अंडरस्टैंड करके उनको आंसर किया जा सकता है। टाइम सेविंग और एनर्जी दोनों टीचर के सेव रहते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट। प्रॉपर गाइडेंस होती है स्टूडेंट के पास। ऑब्जर्व पावर ऑफ मेमोराइजिंग, बच्चों की मेमोराइजिंग की पावर है उसको देखा जा सकता है। इसमें हैंडी है और इजी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें कंक्लूज़न है जो अच्छे से ड्रॉ किया जा सकता है। इसमें हैंड राइटिंग है बच्चों की वो भी डेवलप होती है। इसके नुकसान क्या हैं? ऑल अराउंड डेवलपमेंट है जो पर्सनैलिटी की वो बच्चों की नहीं हो पाती। इसमें बायसनेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्रैम्पिंग और जो रिमोट मेमोराइजिंग है वो इंक्रीज़ होती है, बच्चे रट्टा लगा के चले जाते हैं। ओनली लिमिटेड नॉलेज है जो बच्चों में वो रह जाती है। रिटन टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टूडेंट। प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऑरल टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है रिटन टेस्ट के ज़रिए। ये कॉस्टली भी हो सकता है क्योंकि इसमें पेज वगैरह जो होते हैं वो बहुत यूज़ होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपिंग, इसमें कॉपी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और चीटिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें क्रिटिकल एबिलिटी है बच्चों की वो डेवलप नहीं हो पाती। लर्निंग डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। स्टडी है जो डिसइनक्रीज हो जाती है क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन ज़्यादा होता है। जो बच्चे रट्टा नहीं लगा पाते उनके लिए रिटन टेस्ट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी पोर्टफोलियो। 10th पॉइंट है हमारा पोर्टफोलियो। द वर्ड पोर्टफोलियो हैज़ बीन क्वाइट पॉपुलर इन आवर सोशल सेटअप ऑफ लाइफ। पोर्टफोलियो आर बोथ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द यूजर्स एबिलिटी एंड प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। पोर्टफोलियो होता है डेमोस्ट्रेशन होता है, एक तरह का डेमो होता है जो यूज़र की एबिलिटी और प्लेटफॉर्म को दिखाता है। पोर्टफोलियो इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग रिकॉर्ड दैट प्रोवाइड एक्चुअल एविडेंस ऑफ अचीवमेंट। इसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है लर्निंग को, जो उसके एविडेंस होते हैं, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट गिव्स मीनिंगफुल इंसाइट इनटू बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड और टीचर। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मीनिंगफुल बिहेवियर की टीचर और स्टूडेंट्स की। ईच चाइल्ड पोर्टफोलियो गाइड्स टू हिज और हर इंडिविजुअल नीड्स। हर एक बच्चे की पोर्टफोलियो गाइड करती है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। इंफॉर्मेशन डाटा जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट आर कलेक्टेड फ्रॉम पेरेंट्स, स्टाफ, अदर कम्युनिटी मेम्बर्स हु नो द चाइल्ड पर्सनली। जो बच्चे को पर्सनली जानते हैं, जैसे शुरू से लेकर अब तक उसकी जो जो फ़ोटोज़ हैं, कुछ भी उसके साथ रिलेटेड एक फ़ाइल बनाई जाती है, एक उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। इसकी इन्फॉर्मेशन टीचर है जो बच्चों के बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव जैसे कि पेरेंट हो गया, स्टाफ हो गया, कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, उनसे ले सकता है। स्टूडेंट सेल्फ असेस और सेल्फ रिलेशन कैन बी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट का ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये बहुत ही सोर्सफुल ऑब्जर्वेशन होता है। नाउ पोर्टफोलियो हैज़ बीन प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू डॉक्यूमेंट द प्रोसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। आज के टाइम में पोर्टफोलियो जो होता है उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डॉक्यूमेंट और प्रोसेस के ज़रिए यूज़ किया जाता है और उसकी हर एक अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। Philosophy behind portfolio can apply to community assessed. It can provide windows into community practice produced and outcome in the better way. It is also helpful in recording changes as it occur. Participants should be asked to demonstrate how they can apply their skill or knowledge to real life situation. इसमें बच्चों के रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेटेड नॉलेज और स्किल हैं जो उनको ध्यान में रखा जाता है। इसके मेरिट्स क्या हैं जी? सबसे पहले इसका फ़ायदा है अलाउ द एवेल्यूएटर। इससे बच्चे ग्रुप है, कम्युनिटी है, उनसे इंडिविजुअल से उसकी ज़रूरतों के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। सर्विस एज ए क्रॉस सेक्शन लेंस बाय व्यूइंग द टोटल पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी और ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट। इसके ज़रिए व्यूज़ जो है वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। पोर्टफोलियो की हेल्प से किस चीज़ में वो ज़्यादा आगे है
उसकी वीकनेस क्या है ये पता की जा सकती हैं। इनको फ्यूचर के लिए एनालाइज कर सकता है और प्लान बनाया जा सकता है। एक्टिव रोल है जो वो प्ले किया जा सकता है। इसमें जो एड्रेसिंग है शॉर्ट कमिंग की ट्रेडिशनल जो असेसमेंट है उनको ऑफ़र मिलता है। इसके ज़रिए पार्टिसिपेंट पेरेंट्स, टीचर, पीयर और कम्युनिटी जो पीपल्स होते हैं उनके बेटर इंफॉर्मेशन जो है हम ले सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? इट इज़ टास्क टू प्रिपेयर कंप्लीट। बहुत मुश्किल होता है पोर्टफोलियो को कंप्लीट करना। कई बार हमें सोर्सेज मिलते भी हैं, कई बार नहीं भी मिलते। बहुत रिलायबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। शुरू से लेके अब तक सभी फ़ोटोज़, एविडेंसेस, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना एक बच्चों की बहुत मुश्किल हो जाता है। इट नीड्स एक्सपर्ट टीचर और एवेल्यूएटर। इसमें एक्सपर्ट टीचर और एवेल्यूएटर की ज़रूरत होती है। सब्जेक्टिविटी ऑफ जजमेंट इज़ देयर इन दिस मैथड। इस मैथड में सब्जेक्टिविटी है जो जजमेंट की वो होनी ज़रूरी है। इसमें हमने 5 से लेके 10 तक जो मेथड्स थे, टेक्निक्स थे और टूल्स थी असेसमेंट के वो किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 11th करेंगे क्लोज टेस्ट और बाकी के जो हमारे पेंडिंग रहते हैं टूल्स वो करेंगे हम इन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन जो अगले हमने 5 टेक्निक्स किए हैं असेसमेंट के उनको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो। जो भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इसके आगे के टेक्निक्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।